चलो, तो क्या हालचाल आप सबके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको जैव अणु। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत पेंटिंग भी होती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है, बायो और मोलिक्यूल्स, जैव अणु। ठीक है, तो बायो मतलब जो बायो होते हैं, मतलब जो जीव जंतु होते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले जो मोलिक्यूल्स है, अणु है, उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से वो मोलिक्यूल्स होते हैं या अणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपके प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया और न्यूक्लिक अम्ल हो गया, और सबसे लास्ट में हमारा विटामिन। ठीक है, इसके बाद इन सबके बारे में एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? विटामिन के बारे में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है विटामिन को। किसको लिया है? विटामिन को। और विटामिन को हमने दो भागों में बांट रखा है, उसकी घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। कितने भागों में बांटा है इसको? दो भागों में। एक वो जो वसा में घुलनशील हो जाए। किसमें हो जाए? वसा में घुलनशील। और एक हो जाए हमारे जल में घुलनशील। ठीक है, दो प्रकार से बांटा हमने। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि दोनों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। तो जो वसा में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन के, विटामिन ए, ई और विटामिन डी। और चौथा कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। तो क्या बन गया? कीड़ा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कभी भी कि कीड़ा जो है हमेशा विटामिन में घुलनशील होगा, जल में घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 विटामिन होते हैं जो कि किसमें घुलनशील है? वसा के अंदर। और जो बच जाता है वो हमारे इसमें विटामिन बी और विटामिन सी, ये किसमें घुलनशील होंगे? जल में घुलनशील होंगे। ठीक है, हमारे पास लगभग 25 तरह के विटामिन होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सारे 25 के 25 विटामिन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण तुम्हारी बुक्स के अंदर दे रखा है उन सभी विटामिन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलो चलते हैं आगे। मैंने आप सबके लिए एक ट्रिक बनाई है विटामिन को याद करने के लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आता है कि विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम ये हमको याद नहीं होता है, थोड़ा सा भूल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बना दी है। ठीक है, तो उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या ट्रिक है चलो देखते हैं बच्चों। जैसे अपन मेवाड़ी में बात करते हैं ना कि ए रे इधर आ, है ना, ए रे सी ए इधर आ, है ना, सी ए का नाम क्या है? डी के है, तो ए रे सी ए डी के इधर आ। ठीक है, तो ए रे सी ए डी के थारी बी नी पेंट पाई बाई साई ईट के में क्या है ये? चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं। ठीक है, इसको अपन रेड कलर से लिख देते हैं ट्रिक को। ए रे सी ए डी के ना, कोई सी ए है, उसका नाम क्या है? डीके है, तो मेरा नाम भी डीके ही है। ए रे सी ए डी के, फिर इसके बाद में विटामिन बी स्टार्ट हो जाता है, तो यहां मैं बी लिख देता हूं। ए रे सी ए डी के थारा थारानी पेंट
पेंट होती है ना हमारी, थारामी पेंट पाई, पाई बाई साई, पाई बाई साई, पाई बाई साई ईट केन में, ईट केन में। है ना। इस डीके की जो पेंट है कहां पे पाई गई, केन के अंदर, और वहां पे और क्या था, ईट भी थी। ठीक है, ईट के साथ पेंट भी थी, किसकी, CADK की। है ना। तो उसको बोल रहे हैं बेटा निकाल दे, तुम्हारी पेंट इसमें पड़ी हुई है, केन में पड़ी हुई है, इसको निकाल दे। ठीक है, बोल दिया, निकालेगा तो निकाल लेगा। चल अब इन सभी विटामिन को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, आज आप सबको विटामिन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद होने वाला है। ठीक है, इसको अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको विटामिन मुख्य जबानी याद करना है। ठीक है बच्चों, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हाँ मैं जो है आपको इसके अगले पार्ट भी बना सकूं। मैं मोटिवेट कब होऊंगा, जब आप हमको सपोर्ट करोगे, तभी मैं अगला वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो यहां पे विटामिन ए है, क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए के बाद विटामिन रे यहां पे है, सॉरी विटामिन, इसका नाम, रासायनिक नाम है रे। क्या है, रे, रे से हो जाएगा रेटिनॉल। ये क्या है, रासायनिक नाम। भाई ये हमारे पास विटामिन है, तो विटामिन के कुछ ना कुछ तो रासायनिक नाम तो रहेंगे ना। ठीक है, अब रेटिनॉल जो है यहां से रेड ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। और रेड, रेड जो मतलब मान लो चूहा है ना, तो चूहा किसको पसंद है, केट को पसंद है, तो रेड मतलब केट के लिए रेड, या फिर रेड के लिए केट जो है राजी। हाँ, यहां से ये जो हमारे रोग होते हैं ना, विटामिन ए है तो विटामिन ए की कमी से कुछ ना कुछ तो रोग होंगे ही, अगर इसकी कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर तो पहला हमारा केट, तो यहां पे रा से हो जाएगा रतौंधी रोग। कौन सा हो जाएगा, रतौंधी रोग। इसको अपन नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि इसमें रात के टाइम पे उसको ढंग से दिखाई नहीं देता है रोगी को, इसलिए बोलते हैं। और फिर जी से हो जाएगा जीरोथेल्मिया, जीरोथेल्मिया। और अगला केट से हो जाएगा क्रेटोमलेशिया। ठीक है बच्चों, ये सारे रोग है, ये किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। और एक चीज और ध्यान रख लो, इसके स्रोत भी बता देता हूं। इसके स्रोत होंगे आप सबकी गाजर, गाजर जो सभी जानते हैं, गाजर और हरी सब्जियां जो होती है वो विटामिन ए की अच्छी स्रोत होती है। और ये जो विटामिन ए है, हमारी आंखों के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको ऑप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन। उसको बनाने का काम करता है हमारा विटामिन ए। ऑप्सिन प्रोटीन होता है, तो इस प्रोटीन को बनाता है विटामिन ए। चलो अगला चलते हैं अपन विटामिन सी के पास। विटामिन सी,
इसका नाम हो जाएगा ए से एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिड। ठीक है, तो यहां पे देखो स्को आ रहा है। स्को का मतलब यहां से जो रोग निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे? रोग निकालेंगे कि भाई इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो कैसे हो जाएगा? कौन सा? स्कर्वी। ये जो रोग होता है ये मसूड़ों से संबंधित होता है। हमारे मसूड़ों के अंदर ब्लड ब्लीडिंग होने लग जाती है तो उसको बोलते हैं अपन स्कर्वी रोग। और दूसरा रोग होगा हमारे पाइलिया। कौन सा होगा? पाइलिया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम आते हैं विटामिन डी पर। इस पर विटामिन डी पर इसका नाम होगा कैल्सीफेरॉल। और हाँ, एक चीज यहाँ पे, विटामिन सी के स्रोत क्या हो जाएंगे? जो खट्टे फल होंगे, है ना? आप सब जानते ही वैसे तो कोरोना के टाइम पे हमने खूब गोलियां खाई ना विटामिन सी की। ठीक है, विटामिन सी जो है खट्टे फल इसके स्रोत हो जाते हैं। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए हमने जो कोरोना के टाइम पे विटामिन सी जो है उसकी टेबलेट्स ली थी। अब जो विटामिन डी है, विटामिन डी का नाम होगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? मतलब इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है बच्चों, और देखो विटामिन डी के बारे में वैसे नॉर्मली सब जानते ही हैं। सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हमें कौन सा? विटामिन डी प्राप्त होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी त्वचा होती है वो विटामिन डी का संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, इसलिए हम धूप में बैठते हैं, विटामिन डी लेते हैं। और देखो यहाँ पे देखो कैल्शियम आ रहा है, कुछ कहीं ना कहीं कैल्शियम आ रहा है। कैल्सीफेरॉल से क्या बन रहा है? कैल्शियम बन रहा है। इसका मतलब ये क्या करता है? विटामिन डी जो है कैल्शियम, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को क्या करता है? दूर करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को दूर करता है। और कैल्शियम कहाँ होता है? हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर होता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? विटामिन की कमी हो जाएगी तो हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएंगे, है ना? तो दो तरह के रोग हो जाते हैं, बच्चों में होता है, बड़ों में होता है। जो बड़ों में होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। और जो बच्चों में होता है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। मतलब ये इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है और मुड़ने लग जाती है, इसलिए इसके अंदर रिकेट्स रोग के अंदर। और बड़ों के अंदर भी जो हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है हमारी ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है बच्चों, और पता ही है स्रोत तो क्या हो जाएगा? सूर्य का जो रोशनी होगी सूर्य की जो सुबह सुबह की जो ताजा धूप होती है वो हमको क्या मिलती है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, फिर अब चलते हैं विटामिन बी के बारे में। ठीक है, तो ये जो विटामिन बी है ये क्या करता है? अपन ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ है कि विटामिन बी की कमी से किसकी रोग हो जाता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। और अब हम स्पेशली पढ़ेंगे जो विटामिन बी1 है उसमें होता है बेरी बेरी रोग। चलो देखते हैं। ये यहाँ इसके बाद से जितने भी सारे साइड तक है ना, यहाँ विटामिन बी को डिनोट करते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सा क्या है। ये होगा आपके B1, है ना, विटामिन B1। ये होगा आपके विटामिन B2, ये विटामिन B3, ये विटामिन पेंट है ना, तो पेंट का मतलब क्या होता है? 5 होता है, विटामिन B5 हो जाएगा। तो ये होता है विटामिन B6। कौन सा होगा? विटामिन B6। ठीक है, और यहां से होगा आपके विटामिन B7।
ठीक है, और यहां होगा विटामिन B12, ठीक है। और फिर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, इन सब के बारे में बताने के बाद। चलो अब हम आते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1, तो यहां था से क्या होगा, थायमिन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होगा, इसकी कमी से जो रोग होगा वो कौन सा हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। ठीक है, ये आपको कहोगे कि बेरी बेरी रोग क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग जो होता है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। इससे होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। इसमें अपन कह सकते हैं कि कम लकवा जो होता है वो एक बेरी बेरी रोग होता है। कम लकवा कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, कम लकवा। जब हमारे शरीर और हमारे जो मस्तिष्क है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन जो होता है वह कमजोर हो जाता है, तो हमारे जो शरीर है वो हमारे मस्तिष्क की बात नहीं मानेगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो ये लकवा हो जाएगा। ठीक है, पैरालिसिस इसको बोलते हैं। और विटामिन B2, अब आ जाते हैं विटामिन B2 के बारे में। देखो यहां से रा से होता है, इसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन विटामिन B3 के बारे में। तो बी से हो जाएगा नियासिन। हाँ, यहां से मैं भूल गया था, इसको इसमें जो रोग होंगे वो क्या होगा, देखो यहां से बन रहा है फ्लेविन, है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्लेवर है कुछ ना कुछ, है ना, तो फ्लेवर है, तो फ्लेवर कहाँ होता है, मुंह के अंदर होता है, हमारी जबान के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर रोग होगा किलोसिस। किलोसिस जो रोग होता है इसके अंदर मुंह के अंदर क्या होता है, छाले हो जाते हैं। मुंह में क्या हो जाते हैं, मुंह के अंदर और अपने जीभ के अंदर क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन किलोसिस रोग। ठीक है, फिर अगला है अपना विटामिन B2, इसको अपन नियासिन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना यहाँ पे, मान लो मेरे पास 3 घर है, कितने घर है, 3 घर है, जैसे B3 है ना, तो B3 के अंदर क्या है, मेरे पास मान लो 3 घर है, आपके पास मान लो 3 घर है। ठीक है, आपके पास 3 घर है, तो आप कहोगे कि मैं मेवाड़ी बोलते हैं ना अपन, पहला घरे चलते हैं यार, है ना, पहला घरे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी कमी से होने वाला रोग निकलेगा, क्या होगा, यहां से जो रोग निकलेगा क्या होगा, हाँ सही समझे, पेलाग्रा रोग, है ना, जो पेलाग्रा रोग रहता है, पेलाग्रा रोग जो होता है वो, और इसको क्या बोलते हैं, 4D रोग भी बोलते हैं, 4D रोग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला अपन चलते हैं B5, विटामिन B5। ठीक है, तो यहां से इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटाथोनिन। पेंटाथोनिन। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे अपन, मान लो तुम्हारी पैंट है ना, पैंट है वो बर्न हो गई, क्या हो गई, बर्न हो गई, तो यहां से जो रोग आएगा वो कौन सा आएगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम। ठीक है, तो अगला अपना रोग है विटामिन B6। विटामिन B6, इसका नाम क्या हो जाएगा,
पाइरोक्सिन। अच्छा, अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? अगर मान लो इसकी कमी हो गई, हमारे शरीर में कमी हो गई, तो रोग कौन सा होगा? एनीमिया। एनीमिया के बारे में आप सब जानते ही हैं, क्या होता है एनीमिया? देखो, इसमें होता है हमारे शरीर के अंदर रक्त की अगर कमी हो जाती है तो अपन कहते हैं कि एनीमिया रोग हो गया। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें? रक्त की कमी। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, वो अलग होता है। उसके अंदर जो आरबीसी की है वो इस तरह से आकृति क्या हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है। दांतली देखी हुई है ना, वैसे हो जाती है। ठीक है, फिर अपना आगे आता है विटामिन B7। कौन सा होगा? विटामिन B7। इसको अपन विटामिन H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन H। और इसका नाम क्या होगा? यहां पे इसका नाम हो जाएगा बायोटिन। क्या हो जाएगा? बायोटिन। ठीक है, तो ये जो बायोटिन है हमारा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बताइए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहां पे बायोटिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ, बायोटिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो होता है बालों का झड़ना, है ना। देखो, बायो से बायोटिन है ना, बायो से बालों का झड़ना। ठीक है, याद हो जाएगा ना, बायो से, यहाँ पे बाई है ना, तो बाई से बालों का झड़ना। ठीक है, याद हो सकता है आराम से, बालों का झड़ना। चलो, इसके मैं स्रोत बता देता हूं। इसके स्रोत क्या है? मान लो कमी हो गई तो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए स्रोत है, इसकी मतलब इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? तो एक तो आता है, स्रोत लिख देते हैं, एक तो अंडे हो गए और दूसरा हो गया दूध। ये दो प्रमुख स्रोत हो गए, है ना। अगर मान लो किसी के बालों की समस्या है, बालों के झड़ने की समस्या है, तो हो सकता है कि उसके अंदर विटामिन B7 या विटामिन H की कमी हो, उसके कारण भी हो सकता है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर विटामिन के कारण अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप इन दो चीजों का उपाय कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे तो अंडे बालों के लगाते हैं। ठीक है, चलो, अगला है हमारा विटामिन B12। कौन सा हो जाएगा? विटामिन B12। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? साइनोकोबालमिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालमिन। ठीक है बच्चों, अब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, है ना। रोग अपन देख लेते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो इसका परमिशियस एनीमिया। कौन सा? परमिशियस। ये एनीमिया का एक प्रकार है, परमिशियस एनीमिया। ठीक है, ये हमारे विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे विटामिन ई के पास। ठीक है, चलो, विटामिन ई। जो विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? टे से हो जाएगा हमारे टेकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसकी कमी से जो कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, दो या तीन प्रकार से भी हो सकते हैं, तीन प्रकार के रोग हो सकते हैं इसके अंदर। एक तो था बांझपन, दूसरा होता है अंगघात,
है ना, या फिर मांसपेशियां जो इससे प्रभावित होती है। इसमें मांसपेशियां प्रभावित होती है तो मांसपेशियों का पतन भी कर सकते हैं अपन, मांसपेशियों का पतन या मांसपेशियों का कमजोर होना, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरा है आरबीसी का भुरभुरापन होना, आरबीसी का भुरभुरापन होना। ये एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था कि आरबीसी का भुरभुरापन होना और मांसपेशियों का कमजोर होना ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो हमको बताना है कि विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, और इसको मैं याद करवा देता हूँ। मान लो ईंट है अपने पास, है ना, अब ईंट को अगर आप मारोगे किसी के तो क्या हो जाएगा, अंगघात हो जाएगा, किसी के अंग के आघात हो जाएगा, है ना, उसकी मांसपेशियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हो सकता है वो ये बांझ भी हो सकता है या फिर नपुंसक भी हो सकता है, इसको फर्टिलिटी भी बोलते हैं, तो नपुंसक या बांझपन हो सकता है। ठीक है, चलो आगे अपन बढ़ते हैं और विटामिन के बारे में। विटामिन के, ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि विटामिन के जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन, क्या हो जाएगा, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, है ना, तो अगर हमारे लग जाती है कहीं पे तो ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, और ब्लीडिंग होने के बाद में कुछ टाइम के बाद वहां पे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो वहां पे जमने लग जाता है और उस वहां पे उस जो ब्लड निकल रहा होता है वो बहना बंद हो जाता है। तो अगर विटामिन के की अंदर अगर किसी के विटामिन के की कमी हो जाती है तो वो जो ब्लड होता है वो ब्लड जो है बहना बंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है जो कि किसमें सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसमें है बेटा रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आपके विटामिन हो चुके हैं कंप्लीट, और आई होप कि आप सबको ये विटामिन याद हो चुके होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो 2-4 बार देखना आराम से हो जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए कि या तो 2 नंबर में आता है, 5 नंबर में आ जाता है, और उसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, टाटा बाय बाय।